करते देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक्स की पावर 5 + 1 अपॉन एक्स की पावर 5 पूछी जाती है। बाकी तो बच्चे कर लेता है, लेकिन 5 में प्रॉब्लम होती है। देखो 5 का भी समाधान है। अगर कभी 5 पावर में आपसे पूछे ना तो 5 का तो फैक्टर होंगे नहीं, तो 5 में एक जोड़ लेना, नहीं 6 कर लेना। क्या कर लेना? 6 के फैक्टर कर लेना। 6 के 2 3 जा 6 ही होते हैं, लेकिन हमें तो 5 चाहिए, तो इसमें -1 कर देना, -1 कर देना। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। जब भी 5 पावर का पूछेगा तो 6 को याद करना, एक ज़्यादा को, तो इसके फैक्टर हो गए इजली 2 3 जा 6, और हमें 5 चाहिए था तो -1 कर दो। देखो ये आ गया। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब है एक बार स्क्वायर करो, एक बार क्यूब करो, और एक बार जो पावर 1 है 1 पावर घटानी है। ये आपका फार्मूला रहेगा। स्क्वायर करो और क्यूब करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो स्क्वायर और क्यूब करके, और -1 का मतलब सिंपल 1 पावर आपको घटानी है, यानी x + 1 अपॉन x आपको घटाना है। तो ये आपको सिंपल समझ आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ समझ आ रही है तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। आप सबसे पहले तो हमें स्क्वायर कर लो, क्योंकि आपको पता लग गया ना हमें करना क्या है भाई। 5 पावर के लिए सर हमें क्या काम करना है? हमें भाई 5 पावर के लिए 2 3 जा 6 और -1 ये करना है, यानी एक बार स्क्वायर करना है, एक बार क्यूब करना है। तो स्क्वायर भी सीखेंगे, क्यूब भी सीखेंगे। इसके लिए पहले फार्मूला देख लो। x + 1 अपॉन x की वैल्यू अगर p हमें गिवन हो, अगर हमें स्क्वायर करना है x² + 1 अपॉन x², तो आप इस p का स्क्वायर कर दो और 2 लगा दो, सिंपल ये हो रहेगा। अब हमें क्यूब करना है सर, x³ + 1 अपॉन x³, तो p³ और 3p, p³ और 3p, यानी x³ + 1 अपॉन x³ हमें करना है। तो फिर क्या करेंगे? सिंपल है, अगर आपको x + 1 x वैल्यू p है, स्क्वायर करना है तो p का स्क्वायर लगा देंगे और 2 लगा देंगे। क्यूब करना है तो p का क्यूब कर देंगे और 3p कर देंगे। अब समस्या यहाँ पर क्या आएगी? इनके बीच प्लस आएगा माइनस, वो साइन ये बताएगा भाई। अगर ये प्लस है, अगर ये रिजल्ट क्या है प्लस, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। यानी फार्मूला आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए, p² - 2 p³ - 3p। हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो, एक बार क्यूब कर दो, तो ये भी ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन इतना समय नहीं है, आप डायरेक्टली याद करो p² - 2 p³ - 3p, बस सिंपल। अगर अब आपको ये फार्मूले याद हो चुके हैं तो क्वेश्चन कर लेते हैं इजली। तो सबसे पहले मैं x² + 1 अपॉन x² ही निकाल लेता हूँ। 2 दे रखी, p की वैल्यू क्या दे रखी सर? 2 का स्क्वायर करो और -2 करो, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 में से 2 गया सर, क्या गया? 2। अब मैं क्यूब कर देता हूँ भाई, क्या कर देता हूँ? क्यूब, x³ + 1 अपॉन x³ सर। अगर मैं x³ + 1 अपॉन x³ करूँगा तो क्या आएगा भाई? p की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब -3p, 3p, p की वैल्यू 2 है तो 2 की क्यूब करोगे, 2 का क्यूब घन करोगे तो 8, 2 गुणा 2 8 और 3 दूनी 6, तो 8 में से आ गया 2, आ गया रिजल्ट आपका। और आपके पास देखिए, आपके पास स्क्वायर भी आ गया, आपके पास क्यूब भी आ गया, और 1 पावर जो घटानी है, यानी x + 1 अपॉन x, ये 1 पावर का मतलब यही, तो x की 1 पावर, x + 1 अपॉन x ये आपको घटाना है, नहीं सारी वैल्यू पड़ी है। तो अगर आपको अब निकालना है x की पावर 5 + 1 अपॉन x की पावर 5, तो इसका फार्मूला तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत तो है नहीं। x² यानी पावर 2 की मल्टीप्लाई पावर 3 से कर दो, और माइनस में 1 पावर घटा दो, x + 1 अपॉन x। ये सारे रिजल्ट आपने निकाल तो लिए है सर। कैसे निकाल लिया देखना भाई। ये तो स्क्वायर तो आया है 2, और घन क्या आया? घन भी 2 ही आया है, और ये भी 2 ही पड़ा है भाई आपके पास। स्क्वायर भी कितना आया? 2, और इसका घन भी 2, और ये भी वैल्यू 2, तो सब की जगह 2 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो रखो, ये भी वैल्यू 2 आई थी सर, ये भी वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4 -2, तो आंसर 2 आएगा। आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस ट्रिक को, आप समझ लेना। 6 पर आ जाता हूँ। 2 देखो, ए इज योर राइट आंसर। यानी पावर 2 के लिए याद रखना, 2 3 6 6 में से घटाओ तो क्या आ जाएगी? पावर 5 आ जाएगी। सिंपल आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए ले लेता हूँ, 6। चले क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। x² + 1 अपॉन x² आप लोगों से पूछ रहा है, तो आप लोग क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें। आपको ये निकालना है x² + 1 अपॉन x²। भाई ये तो तभी निकलेगा, आपको एक बात पता होगी हमेशा, ये सर तभी निकलेगा जब x + 1 अपॉन x बराबर p, यानी हमें जब x + 1 अपॉन x का वैल्यू पता लग जाए तो स्क्वायर निकालने में दिक्कत ही कुछ नहीं होती सर। क्यों? x² भैया तो फार्मूला ही हो जाएगा ना, x² + 1 अपॉन x²। फिर आप आराम से निकाल सकते हो p², और ये प्लस है तो माइनस का 2, p² - 2 लगा लोगे, यानी आप x + 1 अपॉन x निकाल लो पहले आराम से। तो इसको कैसे निकालो सर? बड़ा इजली सा, इस x को अंदर भेज दो। जो आपको क्वेश्चन दे रहा है ना, x को आपको बोला हुआ है x इंटू 3 - 2x की वैल्यू दे रखी 3/x। क्या दे रखी? 3/x। देखो कितनी बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया, यानी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो लॉजिक है भाई। यानी लॉजिक वैसे कुछ नहीं है, आप x को अंदर भेजो, 3x - 2x/x
और इक्वल टू 3/x। ये क्या है 3/x। सर अब क्या काम करें? अब एक काम कर सकते हो आप लोग, हमें अगर ये चाहिए x² x + 1/x चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो हम बनाना चाह रहे थे देखो वो तो बन नहीं रहा है, तो फिर सर क्या काम करें? फिर भाई इस पर फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ही बात बन पाएगी। ठीक है भैया, हमने क्या काम कर दिया आप लोगों को पता लग गया। सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं कि हमने x को अंदर भेज देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। सर कैसे? देखिए x से x कट गया यहाँ पे और ये वैल्यू बची हुई है, यानी क्या बची हुई है 3x - 2 और इक्वल टू में क्या बचा हुआ था भाई 9 पे जाना 3/x। अब x वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो 3x। ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, तो 3 कॉमन ले लो। x - 1/x, ये आ गया 2, और ये मल्टीप्लाई का 3 उधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा। x - 1/x बराबर आ जाएगा 2/3। अब देखो आपका काम बन चुका है। 9 पर जाना। अब हमें x² + 1/x² का रिजल्ट चाहिए। ये तभी संभव है जब आपके पास x + 1/x होगा। x + 1/x होगा, क्या आ गया आपके पास? नहीं सर, हमारे पास x - 1/x आया। तो जब ये आया है तो भाई लेकर आओ। क्या लेकर आओ सर? x + 1/x लेकर आओ पहले, और इसको लेकर आने के लिए इसका फार्मूला आप याद रखना। फार्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसका फार्मूला जो होता है ना, ये होता है जब हमें यहाँ देखिए, जब हमें x - 1/x बराबर p गिवन हो और हमें प्लस में रिजल्ट चाहिए, x + 1/x चाहिए, तो इसका फार्मूला था p²। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ भी प्लस होगा, p² और प्लस में 4 √, ये आपका रिजल्ट होता है। p² प्लस में 4 √, ये याद रखना भाई, माइनस से प्लस जब भी आपको लेकर आना है। चले, अब माइनस से प्लस लेकर आना है तो 2/3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस में 4 और इसका रूट, तो कर दो इसको सोल्व। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो गया, जब आप इसको सोल्व करोगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, प्लस में 4 और √, तो इसको सोल्व करोगे तो 4 प्लस में 36/9। एलसीएम तो ले लोगे आप लोग, 36/9, तो ये हो जाएगा 36। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 9 चौका 36, बिल्कुल ठीक है भाई। 36 40/3, 40/9 √, तो 40 तो बाहर निकलेगा नहीं रूट से, इसको तो 40 रहने दो। या निकल सकता है? हाँ निकल सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है। 40/3 लिख कर लो आप, रूट 40/3 कर लो। हालांकि निकलेगा रूट से, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं बताऊंगा अभी। रूट 40/3 कर लो आप। 9 तो डायरेक्ट निकल रहा है, इसलिए इसको 9 को तो हमने रख लिया। अब आपको क्या चाहिए था? x² + 1/x²। आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया किसका आया? x + 1/x का रिजल्ट आ चुका है, यह आया। तो आप क्या करोगे? रूट 40/3 का स्क्वायर पे जाना है तो इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आएगा -2, तो इसको सोल्व कर लो। तो रूट से क्या कट गया? स्क्वायर से रूट कट गया, तो 40/9, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और -2, तो इसको आप सोल्व नहीं कर सकते क्या? 40/9 - 2 को, तो एलसीएम लोगे तो 40 - 18/9, 40 में 18 गया 22/9, 22/9 इज योर राइट आंसर। तो 22/9 एक बार ऑप्शन चेक कर लो, 12, ठीक है 22/9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये रहा 9 दूनी 18 और 4 22/9। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।